हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम लोगों ने अब तक इरिगेशन के बारे में, ठीक है, सोविंग के बारे में, सॉइल प्रिपरेशन के बारे में, फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वीडिंग का। वीडिंग क्या होता है प्यारे बच्चों, चलिए जानते हैं। द अनडिज़ायरेबल प्लांट दैट ग्रो अमॉन्ग द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। प्यारे बच्चों, जब हम कोई फसल बोते हैं, मतलब किसी प्लांट का फसल लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने गेहूं की लगाई या चावल की लगाई या दाल की लगाई, सब्जी की लगाई, किसी भी चीज़ की फसल लगाते हो तो उन फसलों के साथ साथ जो हमारे ना चाहने वाले पेड़ भी होते हैं, मतलब जिन पौधों को हम नहीं उगाते हैं, हम नहीं चाहते कि इन पौधों के साथ वो पौधे भी उगें, ठीक है, वो पौधे भी उन क्रॉप्स के साथ उगाते हैं। यानी ऐसे प्लांट्स जो अनडिज़ायरेबल होते हैं, बिना इच्छा के प्लांट्स के साथ ग्रो करते हैं, ऐसे सभी प्लांट को क्या कहा जाता है? वीड्स कहा जाता है, खरपतवार कहा जाता है। अब कुछ वीड्स के नाम दिए गए हैं, जैसे अमरैंथस, वाइल्ड ओट, ग्रास, ये सब क्या है? ये सब वीड्स के उदाहरण हैं, खरपतवार के उदाहरण हैं। तो अब ये वीडिंग क्या है? वीड तो समझ में आ गया कि जो भी पौधों के साथ अनवांटेड प्लांट उगते हैं उनको वीड्स कहते हैं, लेकिन ये वीडिंग क्या है तो वही बताऊंगा मैं आपको। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज वीड्स इज नोन एज वीडिंग। अब इन अनडिज़ायरेबल अनवांटेड प्लांट्स को हटाना मेन प्लांट से, ठीक है, ताकि वो उन सारी एसेसरीज़ को यूज़ ना कर पाए, तो इसलिए वीड्स को हटाना की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसी को हम वीडिंग कहते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि वीड्स को हटाएं क्यों? लगा रहने दो, गेहूं चावल के साथ उग रहा है वो भी उगाएगा, तो क्यों हटा दें वीड्स को? तो वीड्स नीड टू बी रिमूवेड, इसको हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि एज दे शेयर लाइट, स्पेस, न्यूट्रिएंट एंड वाटर विद क्रॉप ग्रोइंग सिमिलरली अल्टीमेटली अफेक्ट द ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि इनको हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मेन क्रॉप्स के लिए जो लाइट चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, वाटर चाहिए, उनको शेयर करता है, उनको उनमें से हिस्सा लेता है, उनका इस्तेमाल करता है, ठीक है, सिमिलटेनियसली लगाता है, इस्तेमाल करता है, जिससे इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है भाई? किसी का खाना तुम लोगे तो क्या होगा? आधा भूखे रह जाओगे, आधे पेट रह जाओगे, है ना। तो उसी तरह जो मेन क्रॉप्स के लिए चीज़ें खेतों में डाली जाती हैं, न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं, उनका इस पानी डाला जाता है, उन सबका इस्तेमाल खरपतवार भी करते हैं जो किसी काम के नहीं होते, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, हमारी फसल को उगाने की प्रक्रिया जो है उसमें क्या आएगा? एक इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा, ठीक है। इफ़ नॉट रिमूव, अगर मान लो आप खरपतवार नहीं हटाते तो क्या होगा इससे? दीज वीड्स में प्रूव टू बी पॉइजनस टू एनिमल। तब यही प्लांट जो दूसरे जानवर खाते हैं फसल को, उनके लिए जहर बन जाएगा और ह्यूमन बींग के लिए जहर बन जाएगा, क्योंकि उन्हीं के साथ वो भी कट के जाएंगे खेतों से। तो नेचुरल से होता है, उसका असर कहीं ना कहीं मनुष्य पे और जानवरों पे पड़ेगा, क्योंकि जानवर भी खाते हैं फसल, पेड़ों को, और जो मनुष्य है वो भी खाता है, ठीक है। इसलिए बहुत ही सावधानी से ये काम करना चाहिए फसलों को काटने उगाने का, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम ये जान सकें कि जो आपका वीडिंग है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडिंग यानी वीड्स को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको करने का दो मेथड है, दो तरीका। एक है मैनुअल मेथड और एक है केमिकल मेथड। मैनुअल मेथड में क्या होता है कि हमें हाथों का इस्तेमाल करके या किसी इम्प्लीमेंट्स जैसे कि टॉवेल, हैरो और हो का इस्तेमाल करके हम जो वीड्स होते हैं उनको जड़ से उखाड़ते हैं, ठीक है। दो मैनुअल वीडिंग इज़ द चीपेस्ट। अच्छा, नेचुरल सी बात, हाथ से करोगे या कोई इम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करके करोगे तो ये जो मेथड होगा मैनुअल मेथड, ये आपको वीड्स हटाने का सबसे चीपेस्ट मिलेगा, यानी सबसे सस्ता काम है ये। ये सेवरल डिसएडवांटेजेस आर एसोसिएटेड विद द मेथड, लेकिन मैनुअल मेथड करने से कुछ मतलब नुकसान भी है। क्या नुकसान है? डिसएडवांटेज क्या है
इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। अब इस काम को करने में समय ज़्यादा लगेगा, हाथ से काम करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। समटाइम डिज़ायरेबल प्लांट्स में आल्सो रिमूव एक्सीडेंटली, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जो मेन प्लांट होता है उसको उखाड़ने के चक्कर में, कभी कभी मेन वीड्स को उखाड़ने के चक्कर में मेन प्लांट्स भी क्या हो जाता है, एक्सीडेंटली दुर्घटनावश जो है हमसे कट जाता है या हट जाता है, ठीक है। तो ये मैनुअल मेथड से नुकसान है, ठीक है। अब आइए जानते हैं केमिकल मेथड, जो इसका वीडिंग करने का दूसरा मेथड है। प्यारे बच्चों, जो केमिकल मेथड है वीडिंग करने का, उसमें वीडिसाइड इस्तेमाल किया जाता है। वीडिसाइड क्या होता है? वीडिसाइड वो केमिकल्स होते हैं, वो रसायन होते हैं डेट आर यूज टू रिमूव वीड, जिनका इस्तेमाल वीड्स को हटाने के लिए किया जाता है। अभी जो वीडिसाइड्स होते हैं वो 2 या 4D में जो है जनरली स्प्रेड रहते, फैले रहते हैं ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स। लेकिन जैसे जैसे वेजिटेबल ग्रोथ वीड्स की होती जाती है, द मेजर डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद हेल्थ प्रॉब्लम। तो जो डिसएडवांटेजेस केमिकल मेथड के साथ जुड़ी हुई हैं वो बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए और किसानों के लिए बहुत हानिकारक हो जाती है। हाउएवर इट इज़ रिकमेंडेड दैट, इसीलिए आपको सूचित किया जाता है कि द फार्मर शुड कवर द माउथ, जो पौधे किसान होते हैं उनको अपने चेहरे पर मास्क रखना चाहिए, ठीक है। शुड कवर आल्सो स्मूथ माउथ एंड नोज वाइल स्प्रेइंग वीड्स क्लॉथेज, ठीक है, वीडिसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम होती है किसानों को, और इसीलिए उनको रिकमेंड किया जाता है कि किसानों को कि शुड कवर देयर माउथ, अपने मुंह को ढक के रखे, एंड नोज वाइल, नोज को ढक के रखे, एंड वाइल स्प्रेइंग आवर स्प्रेइंग वीडिसाइड, यानी वीडिसाइड का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, खरपतवार को अलग कर सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा क्या नाम है रीडिंग करने का जो दोनों मेथड था, मैनुअल मेथड और केमिकल मेथड, ये यहीं पे ख़त्म होता है। इसके अलावा भी एक और मेथड होता है जिसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कहते हैं, ठीक है। आप पीछे पेज को पलटेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ इंसेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ वीड्स विदाउट अफेक्टिंग द क्रॉप्स ग्रोइंग इन द फील्ड। खेतों में जो फसल उग रही होती है उसको नुकसान पहुंचाने वाले जो वीड्स होते हैं, ग्रोथ होती है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इंसेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, कीड़ों मकोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करते हैं फसल से खरपतवार को हटाने में मदद करते हैं। तो ये जो मेथड होता है क्रॉप्स को बचाने का, उसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कहते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, हमारा ये चैप्टर का जो वीडिंग चैप्टर पार्ट है वो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरी और विषय पे चर्चा करेंगे चैप्टर की। बहुत बहुत धन्यवाद।